नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ प्रधानमंत्री नेपाल हिंसा को लेकर अलर्ट मोड में है और लगातार अपील नेपाल के लोगों से कर रहे हैं कि शांति बहाल करें, तो दूसरी तरफ भारत ने आतंक के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने का विदेशी धरती से इस बार काम किया गया है। यूएनएचआरसी में भारत का एक धाकड़ अधिकारी इस कदर दहाड़ा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर वहां के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, वो सदमे में आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलकर विदेशों तक माहौल बनाने का कोशिश लगातार भारत के खिलाफ कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है किसी तरह आतंक पर जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाता है, बेनकाब किया जाता है, उस पर पर्दा डल जाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक अच्छा देश बनकर दिखाए और पाकिस्तान अपने आप को बेचारा दिखाए। लेकिन ऐसे में भारत के इस धाकड़ अफसर अधिकारी ने जो काम किया है वो वाकई में उसकी सराहना की जा रही है, क्योंकि विदेशी धरती पर खड़े होकर यूएनएचआरसी में भयंकर दहाड़ा है ये अधिकारी और पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा आपको मामला समझाते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारत ने साफ साफ दहाड़ते हुए कहा है उसे ऐसे देश से सबक लेने की जरूरत नहीं है जो खुद आतंकियों को पनाह और फंडिंग देकर दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। मतलब पाकिस्तान खुद आतंकियों को पालने की चीजें करता है। भारत के जेनेवा स्थित स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा, हमें फिर मजबूत होना पड़ रहा है। हम ऐसे देश के उकसावे वाली बातों का जवाब दें जिसके नेताओं ने हाल ही में खुद पाकिस्तान को डंप ट्रक कहा था। क्षितिज त्यागी ने यह भी कहा, शायद ये सही उदाहरण है उस देश के लिए जो इस मंच पर झूठ और पुराना प्रोपेगेंडा बार बार दोहराता है, बार बार झूठ बोलता नजर आता है। त्यागी ने इसके साथ ही दहाड़ते हुए यह भी कहा कि पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। इसके बावजूद पाकिस्तान यहां आकर नैतिकता का ढोंग करता है, झूठ फैलाता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया, असलियत में पाकिस्तान उन नेटवर्क्स को फंडिंग और पनाह देता है जो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया इस नाटक को अच्छी तरह समझती है। पहलगाम हमले पर भारत की सटीक और अनुपातिक कार्रवाई ही उसका सबूत है जिसे हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे बेकसूर पर्यटकों का खून बहाया गया। आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आते हैं, चोरी छुपे वो पहलगाम पे पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। इस घटना ने पूरे दुनिया का खून खौला दिया था और मोदी सरकार इस घटना को लेकर बेहद ज्यादा गुस्से में थी। पूरे देश ने मांग उठाई कि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों ने जिस तरीके से भारत को दहलाने का काम किया, भारत की बहन बेटियों के सिंदूरों को उजाड़ने का काम किया, उसे उसी लहजे में जवाब देना चाहिए। और इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान का कलेजा छलनी हो जाए, उसको दर्द हो तो महसूस कि उसने जो गलती की है, उसने जो पाप किया है, उसका अंजाम इतना घातक है कि वो जिंदगी भर उसके निशान बिना मिटा पाए। ऐसे में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई गई। न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया, बल्कि आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। इतने गहरे जख्म और सबक पाकिस्तान को सिखाया गया कि पाकिस्तान उसकी कराहट आज तक इन जख्मों से निकलती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भारत पर वार करने के लिए पाकिस्तान ने जो साजिशें रची, वहां तक भारत ने मिसाइलें दागी। भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान के एयरबेसों को तबाह कर दिया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उन सभी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जहां से आतंकों को पनाह दी जा रही थी, जहां से आतंक के सपोर्ट में पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ लड़ने खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में भारत ने सबक सिखाया और इतना ही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से इस ऑपरेशन को चलाने के बाद विदेशों में अपने नेता भेजे गए और पूरी दुनिया में ये सच्चाई बताई गई कि पाकिस्तान किस कदर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देकर न सिर्फ भारत को निशाना बना रहा है बल्कि कई और देशों में भी हमले करवा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को बेनकाब किया गया तो पाकिस्तान बिलबिला गया, शरण में पहुंच गया चीन की, अमेरिका की,
असीम मुनीर को आपने देखा होगा लगातार एक के बाद एक बार चक्कर लगाते हुए, कभी पाकिस्तान के असीम मुनीर जा रहे हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं, कभी पहुंच जाते हैं चाइना। और हाल ही में जब एससीओ समिट हुआ तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे शहबाज शरीफ सामने बैठे थे और पाकिस्तान की क्लास लगाई और शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए। एक शब्द जवाब में शहबाज शरीफ के मुंह से नहीं निकल पाया। और सबसे बड़ी तस्वीर तो तब देखने के लिए मिली जब पुतिन से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ताकत वहां दिखाई दी, भारत की ताकत तो चीन के मंच पर दिखाई दी, लेकिन शहबाज शरीफ को कोई भी बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता, यानी कि चाहे रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे चीन के, कोई भाव देता हुआ नजर नहीं आया। और जबकि शहबाज शरीफ खुद ही आगे बढ़कर पुतिन से हाथ मिलाने के लिए भागते नजर आए। जमकर बेइज्जती पाकिस्तान की हुई। और पाकिस्तान क्या करता है, दुनिया भर में अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान को भारत ने इतना बेवजह मारा, उसे तो बेकसूर उस पर वार किया, कितना वो तबाही झेल रहा है और आतंक के खिलाफ वो खुद लड़ रहा है, ये सब झूठे नैरेटिव सेट कर रहा था विदेशी मंच पर खड़े होकर पाकिस्तान। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत ने उसी लहजे में पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि तारीख वाइज एक एक घटनाओं का जिक्र किया गया और बताया गया कि कैसे पाकिस्तान ने करतूतें की, क्या रिपोर्ट रही, क्या सबूत रहे और कैसे भारत ने हर मुहाने पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया। भारत की जिनेवा स्थित स्थायी मिशन में काउंसलर जो हैं शिक्षित त्यागी ने साफ साफ कहा, हमें फिर मजबूत होना पड़ा है कि हम ऐसे देश के उकसावे वाली बातों का जवाब दें जिनके नेताओं ने हाल ही में खुद पाकिस्तान को डंप ट्रक कहा था। आपको याद होगा, पाकिस्तान के मंत्री विदेश बैठते हैं और वहां जाकर क्या कहते हैं विदेशी मीडिया में कि भारत तो एक चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक है। मतलब अपने आप को खुद ट्रक बता दिया, सड़ा गला, और भारत को चमचमाती मर्सिडीज बता दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं सुनिए, उसके बाद उनका वही काला जो करतूते हैं वो उजागर खुद ही अपने मुंह से कर देते हैं। कहते हैं कि अगर इस ट्रक ने मर्सिडीज को टक्कर मार दी तो सोचिए मर्सिडीज का क्या हाल होगा। मतलब अपनी चालाकी और अपनी करतूतें खुद ही मुंह से उजागर कर दी कि कैसे भारत को बेवजह निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान चालाकी करता है, अपनी करतूतों को अंजाम देता है। हालांकि इस मुद्दे पर जो पाक के मंत्री थे इरशाद डार, वो खुद ही पाकिस्तान में बेनकाब हो गए। पाकिस्तान की जनता ने उन्हें घेर लिया। तमाम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मंत्री को बेनकाब करते हुए उन पर तंज कसते हुए नजर आए कि अपने ही देश को आप ट्रक कह रहे हैं, वो भी बजरी से भरा हुआ ट्रक, और भारत को बता रहे हैं मर्सिडीज। तो स्थिति देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री पाकिस्तान के वो भी हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उस दौरान वो विदेशी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कह रहे थे कि आतंक को फंडिंग कैसे की जाती है, किसकी मदद से की जाती है, खुद खुलासा किया उन्होंने। और जब विदेशी धरती पर पाकिस्तान बेनकाब होता है, रोने ही बैठ जाता है। खैर, भारत ने कोई मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बेनकाब करने का, पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने लाने का। और एक बार फिर यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को दो टूक जवाब भारत की तरफ से दिया गया। शहबाज शरीफ के भी पसीने छूट रहे होंगे, वो जवाब सुनकर असीम मुनीर भी बेचैन होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।